है गाइस, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो इंडियन पॉलिटी की यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 5 में कवर करूंगा, जिसमें हमारा बेसिकली फोकस होगा कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947 में। तो दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज का ये 5वां वीडियो है, जिसमें इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर वे चारों वीडियो देखिएगा, तभी आगे बढ़िएगा, तभी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं हम कवर कर चुके हैं, तो वे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तभी आपके समझ में ये वाला वीडियो सीरीज का लेक्चर आएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1947। तो दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यानी कि जो कैबिनेट मिशन है जो 1946 में भारत में लाया गया था, तो आखिरकार इससे पहले जो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1935 पढ़ा था, तो दोस्तों उसमें क्या कर दिया गया था कि जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम है उसमें भारत परिषद को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। तो जब दोस्तों भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1935 के बाद भारत के अंदर जो भी अधिनियम या जो भी प्रस्ताव या जो भी एक्ट आएंगे वे भारत परिषद अधिनियम के या भारत परिषद के नाम से नहीं आएंगे, मतलब उनमें भारत परिषद कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन 1946 लाया गया था। और कैबिनेट मिशन 1946 दोस्तों डायरेक्ट नहीं लाया गया था, यानी कि इसके पीछे की कहानी हम थोड़ी जानते हैं कि आखिरकार बात अंग्रेजों के लिए कैबिनेट मिशन 1946 तक आ कैसी गई। क्योंकि दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 वो मिशन था जिसमें सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीय संविधान की जो मतलब संविधान सभा है उसके गठन की बात कही गई थी। और सबसे पहले भारतीयों के लिए जो संविधान की बात जो मतलब ब्रिटिशों के द्वारा कही गई थी वो तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। तो दोस्तों इससे पहले भी 2 से 3 प्रस्ताव भारतीयों के लिए जो संविधान के लिए अंग्रेजों के द्वारा ऑफर दिए जा रहे थे उससे पहले आ गए थे। तो दोस्तों इसके पीछे की थोड़ी कहानी जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1935 में भारत परिषद अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो फिर दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध जो 1944 से 1944 के दशक में यानी कि 4 साल चला था, उस टाइम पे अंग्रेज बहुत परेशान हो रहे थे। तो उधर जो मतलब अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत परेशान हो रहे थे, तो अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सैनिकों की सहायता की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों इसीलिए अंग्रेज भारत के लिए ऑफर कर रहे थे। तो इसीलिए जो कैबिनेट मिशन है उससे पहले 2 से 3 ऑफर जो भारत को दिए गए थे प्रस्ताव के रूप में, वे हम देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 डायरेक्ट भारत के अंदर नहीं आया था। तो इसके पीछे दोस्तों सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव। मैं आपको बताता हूँ अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों इसके पहले अगस्त प्रस्ताव भी आया था जो 8 अगस्त 1940 को भारत में आया था। और जब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया, तो उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वे दोस्तों उस टाइम पे भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में 8 अगस्त 1940 को भारत का अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था दोस्तों, वो अगस्त प्रस्ताव दोस्तों इसलिए लाया गया था कि जो भारत में जो भारत के राजनीतिक पार्टी हैं उनके द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाए ताकि भारत के संविधान पे ज़्यादा जोर ब्रिटिश के सरकार द्वारा ना दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो 1940 का है वो भारत में लाया गया था। मगर दोस्तों इसी अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान की घोषणा की गई थी, संविधान की बात की गई थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आता है कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले भारतीयों के संविधान के लिए किस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान की बात कही गई थी, या भारतीयों के लिए एक संविधान की बात अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1946 में कही गई थी। मगर दोस्तों ये फेल हो गया था, यानी कि यो आपको ध्यान रखना है कि यो फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था दोस्तों? फेल यो इसलिए हो गया था दोस्तों क्योंकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था और इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग का जिक्र नहीं था दोस्तों, यानी कि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग का जिक्र नहीं था। और इसमें पाकिस्तान की मांग का जिक्र ना होने के कारण ही दोस्तों
इसे जो कांग्रेस पार्टी है और जो दूसरी यानी कि मुस्लिम लीग की पार्टी है उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। यानी कि जो मुस्लिम लीग पार्टी है उसे तो दोस्तों इसे इसलिए इसका बहिष्कार या अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग नहीं थी। और जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से उस टाइम पे जानी जाती थी, तो उसने दोस्तों इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि जो कांग्रेस सरकार थी उन्हें अंग्रेजों पे भरोसा नहीं था। इसलिए दोनों पार्टियों ने इसे जमकर विरोध किया और यह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया, यह विफल हो गया था। इसके बाद दोस्तों एक प्रस्ताव और आया था जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो क्रिप्स मिशन आया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। यानी कि जो क्रिप्स मिशन लाया गया था, क्रिप्स मिशन, तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना कि क्रिप्स मिशन किसके द्वारा लाया गया था और क्यों लाया गया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है वो 19 यानी कि मार्च 1942 यानी कि 1942 को लाया गया था। यानी कि हमें 1946 लो आना है ना, तो इसलिए 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है, जो 8 अगस्त 1940 को भारत के अंदर लाया गया था, और जो क्रिप्स मिशन 1942 में मार्च 1942 में भारत के अंदर लाया गया था, इसे पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों मैं ये वाला चैप्टर भी डिटेल में कवर कर रहा हूँ। 70 से 80% इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी पढ़ाना आपके लिए मुनासिब होगा। तो इसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर आएगा, जो इसके बाद एक लेक्चर और आएगा इसी चैप्टर का, भारतीय संविधान का इतिहास, जिसमें हम कैबिनेट की जो मंत्री की थी, जो जिसमें 14 सदस्य थे, वे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली, यानी कि भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी उसका गठन किस तरीके से हुआ था, तो वो वाला जो दोस्तों उसमें है, उसमें से हमें यानी कि जो सेकंड चैप्टर संविधान सभा का मैं स्टार्ट करूंगा वो फुल डिटेल में होगा। वहाँ से हम फुल डिटेल में इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे और आपको पता चलेगा कि इंडियन पॉलिटी कितनी डिटेल में पढ़नी चाहिए और किस तरह से हमें कवर करेंगे। तो दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 को भारत के अंदर लाया गया था। तो उस टाइम पे दोस्तों जो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर लाया गया था, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि उस टाइम में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल, यानी कि विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये भारत के अंदर भेजा गया था और इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों इसमें सदस्य थे जो मतलब क्रिप्स मिशन थे, तो दोस्तों क्रिप्स मिशन के अंदर जो भेजा गया था, ये 3 सदस्य नहीं थे इसमें, ये मैंने आपको गलत मतलब इन्फॉर्मेशन दी। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। क्रिप्स मिशन में दोस्तों क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत के अंदर भेजा गया था और विंस्टन चर्चिल जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा भेजा गया था। और इसके जो किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था, यो स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा भेजा गया था। यानी कि आपको ये याद रखना है, स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसे भारत भेजा गया था। दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था वो भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन करना था और उन्होंने यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये आश्वासन भारत को दिया गया था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में, जो उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जो सैनिक है वे अगर अंग्रेजों की यानी कि इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से अगर लड़ेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो वे भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो यो इसमें दोस्तों, और इसमें यो भी कहा गया था कि जो भारत का संविधान बनाया जाएगा वो भारतीय जो सदस्य होंगे या भारत के जो नागरिक होंगे उनके हिसाब से, जो देशी रियासत हैं और जो प्रांत है उनके हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें यो बात भी कही गई थी। और इसमें यो बात कही गई थी कि क्रिप्स मिशन के अंदर दोस्तों ये भी कहा गया था कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया संविधान है, अगर वो भारतीयों को पसंद नहीं आता तो जो भारतीय रियासत है और जो प्रांत है वे अपने अनुसार अपने अलग अलग रियासत का संविधान बना सकती हैं। और इसीलिए दोस्तों इसे महात्मा गांधी ने आउट ऑफ डेट चेक, यानी कि जो है एक ऐसी चेक है जिसकी तारीख निकल चुकी है, ये बात कही थी। क्योंकि दोस्तों इसमें भारत का जो संविधान है महात्मा गांधी ने और ये सोचा था कि अगर अलग अलग रियासत अपना संविधान बनाएगी तो भारत का बंटवारा हो जाएगा, जिसके कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था। किसके द्वारा? जो मतलब कांग्रेस पार्टी थी उसके द्वारा, और मुस्लिम लीग की जो पार्टी है उसे भी
इसे इसमें स्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में तो पाकिस्तान शब्द का यूज ही नहीं हुआ था, यानी कि जिक्र नहीं किया गया था। मगर क्रिप्स मिशन में दोस्तों पाकिस्तान का शब्द का यूज तो किया गया था, यानी कि पाकिस्तान की मांग को तेज तो करा गया था, मगर पाकिस्तान की जो मांग थी वो अस्वीकार कर दी गई थी, इसलिए यो मिशन भी क्या हो गया था दोस्तों, फेल हो गया था। उसके बाद दोस्तों बेबल योजना आई थी 1945 में, जो लॉर्ड बेबल के मतलब समय में आई थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 का। तो इस तरह से यानी कि कैबिनेट मिशन फाइनली अंग्रेजों के द्वारा 1946 में लाया गया था, क्योंकि अंग्रेज दोस्तों बहुत परेशान हो गए थे। जैसे कि मैंने इन दोनों एक्टों में आपको बताया कि ये दोनों जो मतलब मिशन थे ये फेल हो गए थे, तो अंग्रेजों को फाइनली ये लगा कि अब हमें जो सत्ता है भारतीयों की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपनी पड़ेगी, अब बात बनने वाली नहीं है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन में। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जैसे कि हम जानते हैं 1946 को भारत के अंदर लाया गया था, और यह भारत के अंदर क्लाइमेट एटली जो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके अंडर में लाया गया था, जिसमें दोस्तों 3 सदस्य हुआ करते थे। और दोस्तों इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे वे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और दोस्तों जो थे दूसरे जो थे वे थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे जो थे वे थे दोस्तों स्टैफर्ड क्रिप्स, जो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये दोस्तों 3 सदस्य थे इसमें। तो ये भी दोस्तों आता है कि कैबिनेट मिशन जो भारत के अंदर 1946 को लाया गया था, जिसमें सबसे पहले भारतीय नेताओं द्वारा मिलकर संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य भारत के लिए ट्रांसफ़र करे गए थे फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें एक तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। दोस्तों मैं इनके पद की भी बात करना चाहूँगा कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो थे वे भारत के अंदर उस टाइम पे जो सचिव का पद था वे थे, यानी कि भारतीय सचिव थे ब्रिटेन के अंदर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और एबी अलेक्जेंडर जो थे दोस्तों, ये एबी अलेक्जेंडर जो थे ये भारतीय नौसेना बोर्ड के उस टाइम पर अध्यक्ष हुआ करते थे। और स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे ये क्या थे दोस्तों, ये व्यापार बोर्ड जो था उसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों ये थे दोस्तों। उसके बाद क्या करा गया था दोस्तों, इसके पहले हमने बताया जैसे कि 1945 को बेबल योजना आ गई थी, बेबल योजना भी फेल हो गई थी। तो दोस्तों क्या हुआ था कि लॉर्ड बेबल यानी कि जो कैबिनेट मिशन में ये प्रस्ताव रखा गया था कि लॉर्ड बेबल जो उस टाइम पे भारत के वायसराय थे और वे भारतीय नेताओं के साथ मिलकर यानी कि बेसिकली मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी है उनके साथ मिलकर एक संविधान सभा का गठन करेंगे। तो यो इसमें लक्ष्य दोस्तों रखा गया था। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा सबसे पहले यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहले दोस्तों यानी कि 24 अगस्त 1946 को भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की गई थी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन सबसे पहले ये बहुत क्वेश्चन पूछा था कि भारत के अंदर सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टेम्परेरी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कब करा गया था? वो करा गया था दोस्तों 24 अगस्त 1946 को। यानी कि 24 अगस्त 1946 को सबसे पहले ब्रिटिश की जो सरकार थी, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा यह घोषणा करी गई थी कि भारत के अंदर यानी कि भारत के अंदर संविधान को लागू करने से पहले एक अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी, जिसमें यानी कि इसमें मैं दोस्तों यही बताऊंगा आपको कितने सदस्य थे। और इस अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था दोस्तों वो 24 सितंबर 1946 को करा गया था। और जब इसका गठन किया गया था दोस्तों तो ये जो मंत्रिमंडल था इसमें 13 सदस्य थे दोस्तों। और इस 13 सदस्यों में तो कोई भी मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था दोस्तों। यानी कि इन 13 में से कोई भी जो सदस्य है वो मुस्लिम लीग का शामिल नहीं था। यानी कि मुस्लिम लीग का इन 13 में से कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। तो कोई भी मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल नहीं था। और जब दोस्तों इसमें बाद में इसमें 15 सदस्य हो गए, यानी कि शुरू में जब इसका यानी कि 1946 को 24 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ तो इसमें 13 सदस्य थे, जिसमें कोई भी मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं था। मगर बाद में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया था, यानी कि बाद में 15 सदस्य इसमें हो गए थे। यानी कि इसमें बाद में 15 सदस्य हो गए थे और 15 सदस्यों में से दोस्तों 5 सदस्य मुस्लिम लीग के हुआ करते थे। तो तुम आपका समझने होंगे कि फिर 18 हो जाने चाहिए। तो दोस्तों 18 नहीं हुए। इन 13 में से 2 कांग्रेस के जो नेता थे यानी कि जो 3 कांग्रेस के नेता थे उन्हें निकाल दिया गया था और उनके स्थान पर 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को ले लिया गया था। तो जो अंतरिम सरकार का गठन था जो 24 सितंबर 1946 को हुआ था उसमें 15 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो ये 15 सदस्यों का मंत्रिमंडल था।
और इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम था जो 1947 का था, तो दोस्तों इसमें क्या करा गया था कि 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश की सरकार के द्वारा ये घोषणा करी गई थी कि 30 जून तक भारत के यानी कि 30 जून 1947 तक वे भारत को भारतीय सत्ता सौंप देंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था, यानी कि ब्रिटिश संसद के आगे रखा गया था। और उसके बाद दोस्तों 18 जुलाई 1947 को फाइनली इसे स्वीकृति मिल गई थी। और इसे स्वीकृति ये मिल गई थी कि इसके अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 2 संप्रभु राष्ट्रों की आज़ादी की घोषणा करी गई थी कि उनका संविधान उनके अनुसार होगा। और वे 2 राष्ट्र कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक तो होगा पाकिस्तान, यानी कि वे 2 राष्ट्र कौन कौन से होंगे यहाँ को हम समझते हैं। वे 2 राष्ट्र कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक तो होगा भारत और एक होगा दोस्तों पाकिस्तान, यानी कि दोस्तों एक होगा भारत और दूसरा होगा इसमें पाकिस्तान। और भारत को 15 अगस्त 1947 को जो संप्रभु राष्ट्र का दर्जा है वो दिया गया था। और 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले जो भारत को है वो घोषणा कर दी गई थी कि भारत का संविधान जो है वो भारत का संविधान क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि भारत को जो सत्ता सौंपी गई थी वो 15 अगस्त 1947 को सौंपी गई थी, जिसके कारण 15 अगस्त में भारत के जो नियम है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को मनाया जाता है, 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। 2 संप्रभु राष्ट्रों की घोषणा करी गई थी। और इसमें दोस्तों क्या हुआ गया था, इसमें अब हम बात करते हैं इनके संविधान के लागू होने की। तो इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक भारत और दूसरा पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त को मनाया जाता है और भारत के अंदर 15 अगस्त को जो स्वतंत्र संग्राम दिवस है वो मनाया जाता है 1947 में, क्योंकि दोनों को 1947 में ही आज़ादी की घोषणा की गई थी। और 15 अगस्त 1947 को ही 2 संप्रभु राष्ट्र की घोषणा की गई थी। मगर पाकिस्तान हमारा विरोधी जैसे कि पहले से ही रहता है, तो उसने एक दिन पहले ये दिवस मनाने की मतलब अनाउंसमेंट की या घोषणा की थी। तो उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ था कि जो मतलब भारत का संविधान इस टाइम बनकर तो तैयार हुआ नहीं था, सिर्फ संविधान सभा की गठन हुआ था 1946 में, जो 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हो चुकी हैं। मैं जब आपको इससे दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसमें हम संविधान सभा के बारे में बात करेंगे, वो दोस्तों पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हम 1946 से जो मतलब एक बात है वो मैं दोस्तों बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें क्या करा गया था कि इन दोनों सरकारों को यह अथॉरिटी दी गई थी कि जब लोग इनका संविधान लागू नहीं होता या बनकर तैयार नहीं होता, ये दोनों ही 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट का जो 1935 का, उसके अनुसार संविधान या अपनी संविधान सभा की जो बैठक है वे प्रस्तुत करेंगी, या उनका जो संविधान है जब लोग लागू नहीं होता वे 1935 के हिसाब से अपनी भारतीय संविधान के हिसाब से सरकार चलाएंगी दोनों। और दोस्तों भारत के अंदर जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, 70% भाग एडोप्ट ऐसे ही करा गया है। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ है, जब दोनों को मतलब 1935 के हिसाब से तो ये संविधान चलाएंगे ही, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि भारत के हिसाब से इसमें यो भी घोषणा की गई थी कि इन दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, यानी कि जब लोग इनका संविधान लागू नहीं होता 1935 के हिसाब से चलाएंगे संविधान, और इसमें दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की घोषणा की गई थी। भारत के जो मतलब गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, आपको पता होगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उस टाइम पे भारत के जो मतलब प्रधानमंत्री की घोषणा की गई थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों जो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल की घोषणा की गई थी वो जो करी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को करा गया था, जिन्ना को। और जो इनके प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत
लियाकत अली। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे वे लियाकत अली थे और जो गवर्नर जनरल थे वे मोहम्मद जिन्ना थे। तो दोस्तों जब लो इनका संविधान लागू नहीं हुआ दोनों देशों का, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का हुआ था, तो ये 1935 के हिसाब से अपना संविधान चलाएंगी और अपना संविधान चलाने के हिसाब से भारत के अंदर इन दोनों के लिए, पाकिस्तान के और भारत के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी कि दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होगा और प्रधानमंत्री अलग अलग होगा। तो भारत में दोस्तों एक बार और फिर से समझ लो, यानी कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था भारत के अंदर वे थे लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जो थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वे थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। और प्रधानमंत्री जो थे वे थे दोस्तों लियाकत अली। तो दोस्तों इस तरह से भारत के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था और हम इसके बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो संविधान सभा का गठन भारत के अंदर किस तरह से हुआ। तो दोस्तों भारत के अंदर अभी तक तुमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947 का जो है वो संपन्न हो चुका है और इसमें अंतरिम सरकार की भी जो गठन था वो कर दी गई थी। इससे पहले जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें अंतरिम सरकार गठन कर दिया गया था, जिसमें 15 सदस्यों की एक मंत्रिमंडल बनाया गया था। मगर दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है उसमें एक सदस्य कम कर दिया गया था, यानी कि इसमें जो मंत्रिमंडलों के सदस्य की संख्या थी वो दोस्तों टोटल कितनी थी, 14 थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त करा गया था। तो दोस्तों इससे अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 14 सदस्यों का जो मंत्रिमंडल था वो क्या था। तो इसके आने वाले वीडियो देखने की कोशिश करिए, यानी कि देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।